आजकल सोशल मीडिया पर एक अफ्रीकी लीडर की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने स्क्रॉल किया होगा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, तो आपने देखा होगा एक अफ्रीकी लीडर बार बार आपके रील में आ रहा होगा। आखिर कौन है वो अफ्रीकी लीडर और आखिर क्या है इसकी वजह और क्यों ये वायरल हो रहा है, इन सभी बातों को हम आगे वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। का देश में मुस्लिम देश का नया मसीहा आ गया है जिसका नाम है इब्राहिम तरारे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप आगे सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे। इब्राहिम तरारे जब से बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने एक से एक ऐसा फैसला लिया है जिसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। यहाँ तक बहुत सालों बाद अफ्रीका देश में एक ऐसा लीडर आया है जो अफ्रीका के लोगों की हक की बात कर रहा है। और तमाम आप देख सकते हैं, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर और तमाम वेबसाइटों पर, और आप न्यूज आर्टिकल में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से वो शख्स वायरल हो रहा है। आखिर वो शख्स ने ऐसा काम क्या किया, आखिर क्या उसने किया है जिस तरह से तमाम दुनिया उसको लोहा मान रही है। सबसे पहले हम इनकी कुछ बातों को आपको बता दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका का एक छोटा सा देश बुर्किना फासो सोने का भंडार है और इस सोने पर फ्रांस का हक है। लेकिन जैसे ही लीडर इब्राहिम तराने ने कुर्सी संभाली, वैसे इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने फ्रांस को सबक सिखाना शुरू किया। इन्होंने फ्रांस से कहा कि अब तक आपने जितने भी हमारे यहाँ से जो रिसोर्सेज थे आपने निकाल लिया, लेकिन अब अपने आर्मी के साथ और आपके जितने इक्विपमेंट हैं जिससे आप यहाँ पे काम करते हैं, इन सब को लेकर हमारे देश से निकल जाओ। अब तमाम लोग ये सोचने पे मजबूत थे कि आखिर में फ्रांस जैसा इतना मजबूत देश कैसे निकल सकता है एक छोटे से देश के लीडर के कहने पे। लेकिन हम आपको इस बात को वाजे कर दें और साफ कर दें कि इसके साथ इब्राहिम तरारे ने ये धमकी भी दी थी कि अगर तुम देश छोड़ के नहीं जाते हो तो जंग के लिए भी तैयार रहना। आपने इब्राहिम तरारे को देखा होगा कि हमेशा वो आर्मी की ड्रेस में रहते हैं। आप सोचते होंगे कि तमाम देश के राष्ट्रपति होते हैं जो वहां के कहीं पे कोई कल्चर चलता है, कोई कल्चर चलता है, लेकिन आपको बताते चलें कि वो आर्मी लीडर ही हैं। ये बात है सितंबर 2022 की, जब वो सरकार के प्रति काफी आक्रोश था। अफ्रीकी देशों में लगातार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहे थे और तमाम अफ्रीकी देश गरीबी के स्तर को नीचे जाती रही। वजह थी कि अफ्रीका देश लगातार गरीब से गरीब होता जा रहा था और जिस वादे के साथ वहां के राष्ट्रपति आए हुए थे, जो राष्ट्रपति वहां के प्रेजेंट टाइम में थे, जितना भी वादा इन्होंने किया था वो किसी भी वादे को पूरा नहीं कर सके। इसके बाद लगातार जनता में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ते गए और एक वक्त ऐसा आया कि सेना ने तख्ता पलट कर लिया और सेना ने सारी कमांड को अपने हाथों में ले लिया। वहां के पहले राष्ट्रपति तमीमा इन सब से कंट्रोल करने में नाकाम रहे और इसके बाद ही तख्ता पलट हुआ और उसके बाद ही इब्राहिम तरारे गद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने फ्रांस समेत अमेरिका और तमाम ऐसे देश जो बुर्किना फासो में तमाम ऐसे रिसोर्सेज, जो उसके प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, उस पर उनका कब्जा था और वहां से वो सारी सोना हो या प्लेटिनम हो, तमाम चीजें वहां से निकाल के या हीरे हो, वहां से निकाल के अपने देश में भेजते थे और उसका सिर्फ 10% अफ्रीका को मिल पाता था। इसी के साथ इब्राहिम तरारे ने यह भी कहा कि हमारा ही मुल्क है जहां पे हर तरह के महंगी चीजें निकलती हैं, प्लेटिनम से लेके हीरा से लेके सोने तक, लेकिन फ्रांस हमारे देश के सारे रिसोर्सों पर कब्जा कर रखा है। अब फ्रांस को यहां से जाना होगा। क्योंकि साथ उन्होंने फ्रांस को धमकी दी थी कि अगर वो देश से नहीं जाता तो जंग के लिए तैयार रहे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इब्राहिम तरारे को मालूम था कि अगर हम फ्रांस और अमेरिका से अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमको रूस का साथ जरूर लेना पड़ेगा। इसी वजह से इब्राहिम तरारे ने रूस को भी अपने देश में बुलाया और तमाम ऐसे रिसोर्सेज जो फ्रांस के द्वारा लगाए गए थे उसको रूस से मदद के लिए मांगी और रूस भी मदद के लिए तैयार हो गया। अब धीरे धीरे उस पर काम भी चल रहे हैं। अब आप जान गए होंगे कि इब्राहिम तरारे एक आर्मी के लीडर थे और वो अब लीडरशिप कर रहे हैं। उनकी आप और वीडियो देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने चाइना से ट्रैक्टर खरीद कर और तमाम जो है टू व्हीलर्स खरीद कर कई गाड़ियां भी वहां के जनता को दिया और साथ में ट्रैक्टर लगभग 400 से 500 ट्रैक्टरों को भी उन्होंने जनता के बीच बांटा कि कहीं ना कहीं इसको सुधार किया जाए। और अगर गजा की बात की जाए तो गजा के मसले पर हमेशा से उन्होंने खड़े होकर इसराइल और अमेरिका का विरोध किया है। आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा देश जिसका एक छोटा सा लीडर किस तरह से बड़े बड़े मुल्कों के सामने खड़ा हुआ है। और तमाम लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम जगत का आने वाले दिनों में बहुत बड़ा लीडर बनेगा और तमाम लोग इसकी तुलना सद्दाम हुसैन से भी कर रहे हैं।